अच्छा, मुझे ना आपसे आमिर साहब एक सवाल पूछना है। मुझे ये बताइएगा कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने जो उनके पास रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने पेश की है, उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि वजारतों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस वक्त इलेक्शन करा सकें। अब वो वज़रा को बुलाएंगे या चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाएंगे, जो कि वज़ीर आज़म है हमारे? बड़ा अलीना पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अगर जो इन्होंने एक हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया है, उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें तमाम उन्होंने बर्डन डाल दिया है कि जी हम हेल्पलेस हैं और हमें हुकूमत जो सी है वो नहीं सपोर्ट कर रही इस वजूहात पे। कल जब वो इलेक्शन आएंगे सुबह, तो उनसे जब ऑब्वियसली 2 पॉइंट होंगे कि एक तो आईनी तौर पे वो कर ही नहीं सकते थे, डेट दे ही नहीं सकते थे। उसके अलावा जो रीजनिंग दी है उन्होंने कि इन वजूहात की बिना पे, उसमें वजीर आजम साहब को तो पहले भी हदायत दी हुई थी। ज़हन में रखिए कि ये जजमेंट सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए नहीं थी, इसमें फेडरल और सूबाई हुकूमतों को आर्टिकल 220 का हवाला देके कहा गया था। और दोबारा कल उनसे अगर वजीर आजम साहब से कहा जाता है कि जनाब अगले दिन फिर पेशी है और आप ये जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है पूरी करते हैं तो करके आ जाइए, हमारा ये जजमेंट है, तो मुझे लगता है कि अब अगर हुकूमत ने दोबारा ये बात की जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं कि कोई ऐसी रीजनिंग की बुनियाद पे, आज इसीलिए उन्होंने बात की कि अगर बीबी शहीद की वजह से अगर इलेक्शंस नहीं हुए तो वो एक रीजनिंग थी। लेकिन क्या पैसे ना होना या पुलिस कच्चे में ऑपरेशन कर रही है और वो आके सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती, तो अल्टीमेटली दिस माइट लीड टूवर्ड्स के जो हुकूमत है वो कंटेम्प्ट के उस तरफ जा रही है कि अगर वज़ीर आज़म ने ये चीजें नहीं दी तो फिर हमको नजर मुझे आ रहा है कि फिर तौहीन अदालत की तरफ बढ़ा जाएगा। ऑब्वियसली जी अजहर, अच्छा देखें, 2 बातें, आप उसका फैसला सारा पढ़ लें। आइन के आर्टिकल 220 का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने काबीना के फैसलों का जिक्र कर दिया है, यानी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने खुद ही वफाकी काबीना को इन्वॉल्व कर लिया, सिर्फ वजीर आजम नहीं काबीना भी। और एक बड़ी मजेदार बात है, मुज़ाका खेज है, IMF का जिक्र किया, IMF ने प्रेस रिलीज दे दी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फिर 8 तारीख को इजलास हो रहा है, एक इल्हाम और बताने लगा हूं इलेक्शन कमीशन के नजूमी होने का। वो जिक्र करते हैं कि 8 अक्टूबर को इजलास हुआ और कोई 16 तारीख को कोई धमाका हुआ है, उसका जिक्र 8 तारीख को ही कर दिया उन्होंने। और ये तो तहकीक करनी पड़ेगी कि इलेक्शन कमीशन के पास कहां से ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि 8 तारीख को इन्हें पता था कि 16 तारीख को फलान जगह पर ये होना है। तो फैसला सारे का सारा अगर देखा जाए वो नलिटीज है और वो साबित करता है कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा हुकूमत के साथ मिला हुआ है। ये बदनीति शामिल है और तौहीन अदालत के जिम्मे में भी जहां आता है वहां यह भी देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 4 तोड़ा, आर्टिकल 5 तोड़ा, इन्होंने हलफ तोड़ा। मैं तो इस इलेक्शन कमीशन को जाता हुआ भी देख रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन सस्टेन नहीं कर सकेगा कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो आइन तोड़ने की। फिर पोल डे का मैं तो जो कि गवाह हूं, इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में फाइल की, उन्होंने कहा हम पोल डे नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट में यही कहते रहे। तो आज कैसे पोल डे का ख्याल आ गया? तो आइन तो खुद उन्होंने तोड़ दिया, तौहीन अदालत भी एडमिटेड है ये बात। ठीक हो गया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।